सरगुन और किशन दोनों बचपन के दोस्त थे। सरगुन बहुत तेज बुद्धि का था, मेहनत भी बहुत करता था और हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। किशन इसके विपरीत था। वह बस इतनी ही मेहनत करता था जितना कि बस पास हो सके, इसीलिए हमेशा द्वितीय श्रेणी में ही पास होता था। समय के साथ साथ दोनों की मित्रता भी गहराती गई। कॉलेज के बाद दोनों ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। संयोग की बात ये कि दोनों को एक ही प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी तेज बुद्धि और मेहनत के बल पर सरगुन खूब उन्नति करने लगा। उसका वेतन भी किशन से दुगना हो गया। किशन जहां था वहीं रहा। वह चाहता तो था कि वह भी बड़ा अफसर बने, पर आगे बढ़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे किशन के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। इसका असर उसकी दोस्ती पर भी पड़ने लगा। सरगुन तो हृदय से चाहता था कि किशन भी उन्नति करे और समय समय पर उसकी मदद भी करता था, किंतु किशन का स्वभाव बदलना कठिन था। सरगुन महसूस कर रहा था कि किशन उससे दूर दूर रहने का प्रयत्न करता है। वह दुखी था किशन के इस व्यवहार से। सरगुन एक दिन अपने मित्र खुशीराम के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। खुशीराम कॉलेज में इन दोनों का एक सहपाठी रह चुका था। वे दोनों ही उसकी समझदारी की बहुत तारीफ करते थे। खुशीराम ने एक योजना बनाई और दोनों को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने एक कार्यक्रम रखा, लोक कथा सुनने का। किशन और सरगुन ने अपनी अपनी कथा सुनाई। जब खुशीराम की बारी आई तो उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक लोक कथा सुनाता हूँ। शर्त यह है कि तुम में इसमें से संदेश को समझना होगा। दोनों ने अपनी स्वीकृति दी और खुशीराम ने कहना शुरू किया। एक बार गर्मी के मौसम में दो दोस्त कुप्पू और सुब्बू यात्रा कर रहे थे। रास्ते में झरना या पानी का तालाब देखकर वे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेते थे और बाकी का आगे के लिए बचा कर रख लेते थे। एक दोपहर उन्हें बहुत थकान हुई और भूख भी सताने लगी। आसपास देखा, परंतु कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया और बिना पानी के खाना भी मिल जाए तो कैसे खाया जाए। वे लोग सोच ही रहे थे कि अचानक एक खूबसूरत स्त्री उनके सामने आ गई और मधुर आवाज में बोली, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, क्या आप मुझे अपने भोजन में से कुछ दे सकते हैं? मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। असल में मेरे खाने की पोटली को बंदर छीन कर ले गए हैं। यह सुनकर उस स्त्री से उन्हें सहानुभूति हो गई। वे बोले, खाना तो हम लोग बांट सकते हैं, किंतु पीने के लिए पानी भी तो चाहिए। पानी? अरे वह तो मेरे पास बहुत है, उस स्त्री ने कहा और अपने थैले से पानी की भरी बोतल निकाल ली। तीनों एक स्थान पर बैठ गए। कुप्पू के पास 3 रोटी थी, सुब्बू के पास 2। उन 5 रोटियों को उन्होंने अपने बीच में रख लिया, साथ ही पानी की बोतल भी, और आराम से खाना खाया। खाने के पश्चात उन्होंने कुछ देर आराम किया। उस स्त्री ने अपनी थैले से चांदी के 5 सिक्के निकाले और उन दोनों के बीच रखकर कहा, मैं आप लोगों की आभारी हूँ, मेरी ओर से यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। और वह कहते ही एक सुंदर परी में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई। कप्पू और सुब्बू अचंभित होकर परी को जाते हुए देखते रहे। फिर चांदी के सिक्कों की तरफ ध्यान गया। के सिक्कों में से 2 सिक्के सुब्बू को दिए और बाकी 3 अपने पास रख लिए। सुब्बू को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मुझे आधा सिक्का और दो, दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। कुप्पू ने कहा, तुम्हारी 2 रोटी थी, मेरी 3, मैंने उस हिसाब से बांटा। पर सुब्बू ने यह तर्क नहीं माना। वह क्रोधित होकर झगड़े पर उतारू हो गया। उसका तर्क था कि दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। कुप्पू ने उसे शांत करते हुए सुझाव दिया, देखो, हम कुछ ही घंटों में अपने गांव पर पहुंचने वाले हैं, वहां की मुखिया से हम फैसला करा लेते हैं। सुब्बू ने हामी भर दी। 3-4 घंटों के बाद वे गांव पहुंच गए।
पहुंचते ही सीधे मुखिया के पास गए। उन्होंने मुखिया को शुरू से अंत तक की सारी घटना बताई। उसने ध्यान से सारी बातें भी सुनी। पूरी बात सुनकर वे बोला, तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5 रोटी थी, जिससे तुमने 3 हिस्सों में बांटा। क्या बता सकते हो किस हिसाब से? बिल्कुल बराबर बराबर श्रीमान जी, दोनों ने कहा। तुम्हें पूरा यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल बराबर, सुब्बू ने कहा। मुखिया ने कुछ क्षण सोचा और कहा, तब सुब्बू, तुम अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुप्पू को लौटा दो, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। मुखिया ने अपना फैसला भी सुना दिया। इस निर्णय से सुब्बू और चिढ़ गया। उसने मुखिया से कहा, मैंने रोटी का समान हिस्सा दिया था, तो क्या मुझे समान हिस्सा इन सिक्कों में नहीं मिलना चाहिए? मेरा निवेदन है, आप अपने निर्णय पर दोबारा सोचें। इसमें दोबारा सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी संतुष्टि करूंगा। तुम कहते हो तुमने 5 रोटियों का समान बांटा, ठीक है? हाँ जी। अब समझो, यदि एक रोटी को 3 व्यक्तियों में बांटना है तो उसके 3 हिस्से करने होंगे। जी मुखिया जी। तो इस तरह 5 रोटियों के कितने बराबर हिस्से होंगे? जी, 15। अब यदि इन 15 टुकड़ों को 3 बराबर हिस्सों में बांटें तो हर एक के हिस्से में 5 टुकड़े आएंगे। सही है? बिल्कुल सही, सुब्बू ने कहा। तो फिर सुब्बू, तुम्हारी 2 रोटी के 6 हिस्से हुए, जिसमें से 5 तो तुम्ही ने खा लिए और केवल एक हिस्सा ही उस स्त्री को दिया। जी। और कप्पू ने अपनी 3 रोटियों के 9 हिस्सों में से 5 खुद खाए और 4 उस स्त्री को दिए। क्यों सुब्बू? जी मुखिया जी। तो अब तुम मानते हो मैंने जो निर्णय दिया वो ही सही है? जी। ऐसा कहकर सुब्बू ने अपने 2 सिक्कों में से एक सिक्का कुप्पू को लौटा दिया। अब वे वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि मुखिया ने कहा, ठहरो। दोनों वहीं रुक गए। तुम्हारे पास रोटी थी, किंतु पीने का पानी नहीं था। उस स्त्री से पानी लेकर तुम लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। इसलिए नैतिकता तो यही कहती है कि तुम ये 5 सिक्के नहीं लेते, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं करके अपराध किया है, जिसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। दंड स्वरूप तुम दोनों एक एक सिक्का ग्राम पंचायत को जुर्माने के रूप में दो। मुखिया ने एक और फैसला सुनाया। अब उन दोनों दोस्तों के पास जुर्माना भरने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था। उनके लालच के कारण वो 2 सिक्के हाथ से निकल गए। खुशीराम ने अपनी कथा यहीं समाप्त की और किशन की तरफ देखा। किशन ने भी इसमें छिपे संदेश को पहचाना। उसे लगा वह गलत था। बेकार में ईर्ष्या की वजह से वो एक अच्छे दोस्त को खो बैठता। पश्चाताप भरी आंखों से उसने सरगुन की तरफ देखा। सरगुन ने अपने मित्र को गले से लगा लिया। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।